अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, इंशाअल्लाह आज हम आप लोगों को बतलाएंगे अगर किसी पर जिन्नात या शयातीन आशिक हो गया हो या असीब आशिक या दीवाना हो गया हो और उसकी ज़िंदगी बेकार बना दी हो, तो इस हालत में सबसे पहले किसी से इलाज किया जाएगा। इसके लिए मैं एक मुजर्रब और आजमाया हुआ खुद का, जो मैंने कई बार खुद आजमाया है, यानी जिस पर आशिक जन्नात हुआ हो फिर वो निकलने का नाम ना लेता हो, तो उसके लिए एक तरतीब देता हूँ मैं। उसमें से आपको बतलाता चलूँ कि उसका इलाज किस तरह कर दिया जाए। किसी के ऊपर जन्नात आशिक हो गया होता है तो आसानी से पीछा नहीं छोड़ता है, तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह बेहतरीन तरीका आप लोगों के साथ आप लोगों को बतलाता चलूँ। तो जब किसी के ऊपर ये चीज़ हो तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मरीज़ को बिल्कुल नमक बंद करना है। यानी जब इलाज चल रहा है तो नमक बिल्कुल बंद करना है, और उसके बाद नक्श अली के मशहूर से एक नक्श है, उसको गले में डालना है, वो लिख के देना है, और उसके ऊपर पन्नी ज़रूर करना है, क्योंकि पन्नी नक्श के ऊपर कोई भी तावीज़ हो उसके ऊपर ज़रूर करना है। तो जब नक्श अली जिसको भी चाहिए तो वो कमेंट में हमें बता सकता है, उसको इंशाल्लाह दे दिया जाएगा नक्श अली कौन है, या बहुत सारे हजरात को मालूम हो जाता है कि नक्श अली किसको कहा जाता है। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जब आप नमक बिल्कुल बंद करेंगे, पहले 1 हफ्ते के लिए बंद करें नमक इलाज के दौरान, और उसके बाद करना है काम, आपको सुबह शाम उसके मंजिल पढ़ के दम करना है। अगर मरीज़ आपके पास नहीं आता है या कोई ख़ुद कर सकता है, तो उसको घर में कोई मरीज़ है या घर में किसी के ऊपर ये परेशानी है तो वो खुद मंजिल सुबह शाम पढ़ के उसके ऊपर दम करेगा। और अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो फिर पानी के ऊपर सुबह शाम दम करके उसको दे देना है, या जिसके ऊपर और घर में कोई परेशान है तो उसको पीने के लिए देना है। और पीने के लिए उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा, एक सफ़ेद कागज़ पे लिखना पड़ेगा। लिखना क्या है, लिखना है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ वला फिस समाई, फिर ब्रैकेट में लिखना है अस्समाई, और फिर वह हुवा समीउल अलीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम व मन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिहि फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बी इन्नहु ला युफ्लिहुल काफ़िरून वक़ुर रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ये पारा 18वें की आखिरी आयत है, इसको लिखना है। इंशाल्लाह इसको स्क्रीन पे भी लगा दिया जाएगा। इसको लिख के सफ़ेद कागज़ पे उसके पीने के लिए सुबह शाम और दिन में भी पीना है, इसको पीने के लिए दे देना है। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर नफ़ा होगा। ये 7 दिन के लिए आपको देना है। तो ऐसे हालात में इस अमल का आप ज़रूर इस्तेमाल करें तो अल्लाह ताला फ़ायदा देने वाले हैं। और गले का तावीज़ हर वक्त गले में पड़ा रहना ज़रूरी है। और गुस्ल का तावीज़ जो होता है वो भी इंशाल्लाह गुस्ल का तावीज़ भी उसको दे देना है। और इस इलाज को एक चिल्ला यानी 40 दिन बरकरार रखना है। तो आपको जो नमक बंद करना है, अगर ज़्यादा परेशानी है तो सिर्फ़ आपको फिर बराबर 40 दिन तक नमक बंद करना होगा। उससे पहले अगर आफाका हुआ, फ़र्क पड़ी तो फिर खोल देना है। और अगर नहीं, अगर पहले 7 दिन देखिए कि अगर फ़र्क हो रही है तो फिर 7 ही दिन बंद करना है। तो इलाज के दरमियान जो है, जो इसकी क़ैद है, शहर से बाहर मरीज़ को बिल्कुल भी नहीं जाना है, यानी कहीं भी नहीं जाना है, अपने घर में रहना है, क्योंकि इलाज के दौरान उधर इधर जाने की इजाज़त नहीं है। ये अमल आप आजमाइए, इंशाल्लाह जन्नात या शैतान कितना भी आशिक हो गया हो या असीब आशिक हो गया हो तो अल्लाह ताला इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हम सब को हर शर से महफूज फरमाए, आमीन।